दिया गया। बच्ची हाथ जोड़ती रही, दुआइयां देती रही। मैं ये बात सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा स्पीकर साहब, मैं कोट लखपत में उसके घर गया था। उस टूटे मकान में रात को मैंने उसकी आंखों में जो खौफ देखा था, जब उसके माँ बाप को गोली से छन्नी किया गया उसके सामने, मुझे उस रात नींद नहीं आई थी, क्योंकि मेरी भी एक बच्ची है। और मुझे वो वक्त भी नहीं भूलता कि उस वक्त के आज के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने 7 क्लब में उस जगह जाने के बजाय, उस बच्ची के आंसू पहुंचने के बजाय 7 क्लब में तलब की, 8 क्लब में टांग पे टांग रखकर, आज भी वो तस्वीर मैं अखबार की देखता हूं, चेक दिया और कहा जाओ। आज तक क्या इंक्वायरी हुई, कितने हेड रोल हुए, कितने लोगों को एग्जाम्पल बनाया गया, कुछ पता नहीं। स्पीकर साहब, अभी उस बच्ची के आंसू नहीं सूखे थे, रिंग रोड वाकया हुआ। और सितम सिर्फ ये है कि ये वाकया रूह नुमा होने के पीछे जो हकाइक हैं कि 2 साल से वहां पर सिक्योरिटी तैनात नहीं थी, किसी को यही परवाह नहीं थी कि वहां पे सिक्योरिटी होती तो शायद ये वाकया ना होता। बच्चों के सामने मां का रेप किया गया, और मैं कोई क्रेडिट लेना चाहता, पंजाब की ज़ैनब हो या खैबर पख्तूनख्वा की अस्मा हो, स्पीकर साहब, सैकड़ों टेस्ट हुए, और अगर 2 अरब से स्टेट ऑफ द आर्ट फोरेंसिक लैब जो मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत ने बनाई थी, वो ना होती तो ना ज़ैनब के कातिल कैफिर किरदार तक पहुंचे, ना अस्मा के कातिल कैफिर किरदार तक पहुंचते। जरूर आप अपना जो है फोटोशूट करवाएं, आपके इदारे हैं, मुस्लिम लीग नून इनको घर नहीं लेके गई। लेकिन क्या ये जो मैंने 2 आपको वाकयात, दिल खराश वाकयात बताए हैं, रिंग रोड का और दूसरा वाकया मैंने आपको अभी बताया है, इसका अपना साहिवाल का, आंखें खुल जानी चाहिए थी, होश के नाखून लेने चाहिए थे। लेकिन आज तकलीफ से कहना पड़ता है कि जिस सेफ सिटी जो क्रिमिनल्स को भी पकड़ता है, ट्रैफिक इशारों की जो वायलेशन करता है उसको भी पकड़ता है, फेस एक्सप्रेशंस का जो इमेजिंग करता है उसको भी लेता है। लेकिन स्पीकर साहब, आज के दिन जब मैं आपसे मुखातिब हूं, 8000 में से 3000 कैमरे सेफ सिटी के आज बंद पड़े हैं। यानी समझ आती है कि हमने 9 अरब रखे, इन्होंने 2.2 अरब रखे, फर्क साफ जाहिर है। मैं गुजारिश करता चलूं स्पीकर साहब, हमें ताना मिलता था कि जी पुलिस जो है इनके घर की लौंडी है। स्पीकर साहब, जो डीपीओ पाकपतन का ट्रांसफर का जो मामला है, जिसको किसी छोटी अदालत ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया, वो मुंह बोलता सबूत है कि पुलिस कितनी सियासतज़दा हो चुकी है। आज के दिन 14,000 से ज्यादा कत्ल के वाकयात हो चुके हैं इन 3 सालों में। 480 बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती हो चुकी है। 40,000 से ज्यादा अगवा के वाकयात हो चुके हैं। लेकिन सेफ सिटी के 8,000 में से 3,000 कैमरे आज अंधे। ये सेफ सिटी कैमरे अंधे नहीं है, कानून अंधा हो चुका है। स्पीकर साहब, बेहिसी छाई हुई है। मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन स्पीकर साहब, आज अगर इस ऐवान में ये सच्ची कड़वी बात नहीं करूंगा तो कहां करूंगा? क्योंकि मैं सूबे के 12 करोड़ लोगों को जवाबदेह हूं। एहतसाब का नारा लगाने वालों की छतरी तले करप्शन और रिश्वत का बाजार गर्म है, और फ्रंटमैन डील के जरिए डीसीओज, डीपीओज, असिस्टेंट कमिश्नर्स तैनात होते हैं।
और साफ चली, शफाफ चली। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस पे से भी पर्दा उठा दिया, यानी पाकिस्तान करप्शन में 4 दर्जे तरक्की कर गया है, यानी 117 से 124 पर पहुंच गया है। ऐसे नहीं पहुंचा। स्पीकर साहब, गुजारिश है, मैं इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन 3 बातें करूंगा। ये भी इसलिए कि फैक्ट्स आपको बताने चाहिए, बाद में शर्मसारी होती है, लेकिन ये तो मिसालें हैं कि डिफिट का लगाया गया कि जी $500 मिलियन खा गए। ये आप भी जानते हैं, बरतानिया जैसे मुल्क पे उन्होंने इतवार वाले दिन दफ्तर खोला और इस खबर की तरदीद की और साबित हुआ कि यह सिर्फ झूठ का पलंदा था। मामला यहां ना रुका, उधर मेट्रो बस मुल्तान में कहा गया 10 अरब का घपला हुआ है। चाइना के सफारत खाने ने, किसी मुस्लिम लीग नून के एमपी ने, एमएनए ने तरदीद नहीं की, चाइना के सफारत खाने ने तरदीद की। झूठ की भी कोई हद होती है, हर वक्त झूठ से काम नहीं चलता। और सबसे बढ़कर स्पीकर साहब, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, झूठ से 12 करोड़ के सूबे के लोगों का पेट नहीं भरता जो आज भूखे हैं। किसान भूखा है, मजदूर भूखा है। 3 साल हो गए, झूठ से आगे अब बढ़ना पड़ेगा, वरना लोग आपका एहतिसाब करेंगे, आपका गिरेबान पकड़ेंगे। स्पीकर साहब, हमारे दौर में कत्ल और अगवा की वारदातों में 30% कमी हुई, डकैती और कत्ल की वारदातों में 63% कमी हुई। दहशतगर्दों के खिलाफ 4700 खुफिया ऑपरेशन हुए। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट CTD का इदारा बनाया, जो आज भी रावलपिंडी के इलाके में जो लाडा ग्रुप है उसके खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है। शक्लें बदल जाती हैं, उधर चले जाते हैं, अच्छे काम याद रहते हैं। स्पीकर साहब, गुजारिश इतनी है कि हमें एक जिम्मेदार ऑपोजिशन और जिम्मेदार हुकूमत का सबूत देना होगा, वरना वक्त बड़ी तेजी से निकला जा रहा है। वक्त बड़ा कीमती है स्पीकर साहब, आपका भी, इस ऐवान का भी। लेकिन मैं सूबे का ऑपोजिशन लीडर हूं, 12 करोड़ आवाम को जवाबदेह हूं, तो मैं थोड़ा वक्त और लूंगा। लोकल गवर्नमेंट, किसी ज़माने में आप भी लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर हुआ करते थे। स्पीकर साहब, बिला वजह, यानी अभी मयाद रहती थी, सिर्फ क्यों कि ये मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार हैं। 58,000 डायरेक्टली इलेक्टेड लोकल बॉडीज नुमाइंदों को चलता किया गया, किस वादे पे कि हम इलेक्शन कराएंगे, अगले साल लोकल बॉडीज का इलेक्शन होगा। ना वो कभी दिन आया, ना इलेक्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को हिदायत दी कि लोकल बॉडीज को बहाल किया जाए, लेकिन कुछ ना हुआ और लोकल बॉडीज के लिए कोई फंड नहीं रखा गया इस बजट में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्पीकर साहब, आप भी लाहौर में रहते हैं, यानी लाहौर शहर में $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई, 107 मिलियन बचाए गए। 5000 टन कूड़ा जो है रोज डिस्पोज ऑफ होता था, इस सूबे को खत्म कर दिया गया बिना सोचे समझे। करप्शन हुई है, ये हुआ है। 3 सालों में 7 MDs बदले गए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। तुर्क कंपनी थी,